गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज होली आने वाली है और होली पर हम क्या बनाते हैं, स्नैक्स। सो गाइज आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे और नमकीन एंड झार के लड्डू। सो गाइज नमक पारे और बेसन की नमकीन यानी कि जो झार वाली नमकीन नहीं होती वो, और उसी झार के मीठे लड्डू। सो गाइज आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी, बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। सो गाइज चलो शुरू करते हैं। सो गाइज नमक पारे बनाने के लिए हमने मैदा छान लिया और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ी से मीस के डालेंगे जिससे ना अच्छा स्वाद आता है इसमें बहुत। ऐसे ही पूरी डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि नमक पारे में इसका तो सबसे मेन स्वाद यही होता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा मौन कहते हैं रिफाइंड को, पता है ना आपको। पहले चलो नमक डाल लेते हैं। नमक देखो स्वाद अनुसार नमक डालें। गाइस किस किस के घर पे होली पे बनते हैं नमक पारे, कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस इसको हम पहले थोड़ा मिक्स कर लेंगे जिससे हर अजवाइन का दाना हर जगह पहुंच जाए। पता चला एक ही सागे में सारी अजवाइन आ गई। सो गाइस हमने ना इसमें गड्ढा खोद दिया। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। जितना रिफाइंड डालेंगे उतनी ये सॉफ्ट बनेगी, और जिसको क्रिस्पी खानी है वो रिफाइंड थोड़ा कम डालना। हमें तो सॉफ्ट अच्छी लगती है इसलिए हम अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे। सो गाइस थोड़ा सा अभी हम और डाल रहे हैं। सो गाइस हमें रिफाइंड का ना ये देखना है कि जब हम इसको मैदा को ऐसे पकड़ के दबाएं तो ये ऐसे बंध जाए, तो मतलब हमारा ये परफेक्ट है आटा अभी। तो अब हम इसे पानी से भी गूंद लेंगे। गाइस अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से बहुत सारा नहीं डालेंगे। अब इसको मार लेंगे। एक्चुअली जब वो जा रहे थे तो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, कह रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करने ऑफिस जा रहे हैं। यस कोई नहीं फोन के साथ थैंक यू बताने के लिए कि वो ऑफिस है। तो गाइस फाइनली बहुत ज़ोर लगाने के बाद ये मैदा मड़ी है। टाइम लग रहा था इसको मारने में, ज़्यादा थी ना। तो देखो कितना बढ़िया बनी है, देखो। और अब हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये सेट हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे का बाद में दिखाती हूँ। सो गाइस अब हमने इतना आटा लिया है, अब हम इसको अच्छे से पत्थर लगा के बेलेंगे। जितना पतला हो सके उतना करेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ना वो पापड़ जैसी बनेंगी। सो गाइस देखो ऐसे करके गाइस हर एक तरफ से ना इसको मतलब कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं रहने देना, हर साइड से एक जैसा करना है, सेम वो होना चाहिए टेक्सचर। देखो सही हो रहा है ना अभी। अब गाइस ये अच्छे से मिल गई है। फिर थोड़ा हम इसकी कटिंग करेंगे जब ये ढंग से हो जाएगा। देखो सो गाइज अब हम इसको काटेंगे, पहले ऐसे लंबे लंबे करके बराबर इक्वल साइज़ काटेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, सो अब हम इसको लंबा लंबा काटेंगे, फिर आपको काट के पूरा दिखाते हैं। ओके सो गाइज लंबा लंबा काटने का बाद हम इसे जितने साइज़ का रखना चाहते हैं उस साइज़ के हिसाब से काट लेंगे। आपको बड़ी चाहिए तो बड़ी कर लो, हमें छोटी चाहिए तो छोटी कर ली। ठीक है,
सो इस हिसाब से बराबर बराबर हमने काट लिया। अब हम इसको होने देंगे। सो गाइज अब हमने ऑयल लिया है, ये गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा मतलब पहले हमने चेक किया कि ये गर्म ढंग से हुआ है या नहीं। सो गाइज ये गर्म हो गया। तो देखो पापा बना रहे हैं, पापा सेकेंगे, हमने बेली है, ये देखो। ऐसे करके हम सारी उसमें डाल लेंगे जिससे ये सही हो। और आराम से, जलने का भी डर रहता है क्योंकि इनमें वज़न हो जाता है। और गाइस तेल में डालने से ये अपने आप सेपरेट हो जाती हैं। जैसे भी हम चिपका के डाल रहे हैं ना, तब भी अपने आप ही तेल में डालते ही सब अलग हो जाएंगी। ये देखो अभी ये चिपकी हैं, तेल में जब डालेंगे सारी अलग हो जाएंगी। ये देखो गाइस कहाँ बैठी है ये, इसको शर्म नहीं आती लड़की को। सो गाइस जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लेंगे हम, ठीक है। और हमारी ये बनके तैयार हैं, ये देखो टप में। और गाइस अब हम बनाएंगे बेसन की झार, यानी कि बेसन की नमकीन के लिए हमने इसमें डाला है नमक, ऑयल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले डाल लो, टेस्ट अच्छा ही हो जाता है। फिर हम इसको माड़ेंगे धीरे धीरे। इसको माड़ने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। ये इसका हम जो आटा गूंदेंगे ना, वो मतलब जितना सॉफ्ट होगा ना उतना ही आराम से मशीन में से निकलेगा। झार वाली मशीन भी है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सो गाइस ऐसे कर करके इसको अच्छे से हम मारते रहेंगे। फिर जब मर जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। सो गाइस फाइनली हमारा आटा मड़ के तैयार हो चुका है। ये बर्तन को बहुत गंदा करता है, बेसन है ना, इसलिए बहुत चिपकता भी है ये। सो गाइस देखो कितना सॉफ्ट है और सही लग रहा है आटा, है ना। ऐसे ही आटा हमें गूंथना है। और अब हमने एक और आटा मार लिया है, ये हमने बनाया है मीठे लड्डू के लिए, झार के लड्डू भी बनाते हैं उसके लिए। और गाइस ये है मशीन हमारे पास, इसके अंदर डालेंगे, फिर ये ऐसे घुमाएंगे, फिर वो निकलेगा, ठीक है। सो गाइस मैं आपको भर के दिखाती हूँ सीधा। ये हमने 2 आटे तैयार कर रहे हैं, एक है थोड़ा नमकीन और एक है सिंपल आटा जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा, बस ऑयल पड़ा है, ओके। ये हो रहा है ऑयल गरम। और अब हम इसमें डालेंगे वो नमकीन। तो अब हम इसे वैसे करके भरेंगे इसको बनाकर। इसमें हमने अभी बड़ा वाला लगाया क्योंकि अभी हमें लड्डू के लिए झार तैयार करनी है। सो गाइस देखो ये हम इसमें भरेंगे तेल लगाकर, जिससे ज़्यादा चिपचिपाजी ना हो। चिपकेगा नहीं तो आराम से निकल भी जाएगा उसमें से। सो गाइस ऐसे भरेंगे हम इसको अच्छे से दबाकर। कम है आटा तो थोड़ा और ले लेंगे, फिर हम इसको अच्छे से भरेंगे। अभी देखना गाइस, और ये देखो ऐसे करके भर के। और अब हम इसमें लगाएंगे इसका वो, जिससे ये निकलेगा घुमा घुमा कर। सो गाइस ये देखो, इसको हम अच्छे से फिक्स करेंगे कहीं तेल में ही ना छूट जाए, इसलिए, ठीक है। अभी अच्छे से हो चुका है। अब सीधा हम आपको उससे निकाल के दिखाएंगे। और जब हम इसको घुमाएंगे ना तो फिर हमारी नमकीन निकलती है, ये देखो। अब ये पापा करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। ये देखो ये हमने मोटी वाली झार बनाई है लड्डू के लिए। इसे तोड़कर फिर हम इसके मीठे गुड़ के लड्डू बनाएंगे, ये देखो। इसको हम ऐसे गोल 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 घुमाकर फिर डालेंगे। और अब हम इसको कट कर देंगे। फिर जब ये सिक जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखो हमने भट्टी लगा रखी है, हम पूरे हलवाई बन चुके हैं। सो गाइस ये देखो ये ऑलमोस्ट सिक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो गाइस इनको मिर्ची लग रही है आँख में। सो गाइस देखो ये हमारी हो चुकी है। अब हम इसको इसमें से अच्छे से ऑयल निकाल कर अच्छे से निचोड़ के फिर हम इसे रख लेंगे अपने बर्तन में। ऐसे ही हम बनाएंगे 4-5 बार, क्योंकि ज़्यादा चाहिए ना लड्डू के लिए। सो गाइस ऐसी मैंने पतली वाली भरी। अब हम पतली नमकीन के लिए बना रहे हैं। ये नमक वाला वो है हमारा आटा, ठीक है। लड्डू के लिए हमने बना के तैयार कर लिया है। और अब हम बना रहे हैं नमकीन के लिए। सो गाइस ये वाली निकालने में तो इतनी मेहनत लगी क्या ही बताएं आपको, क्योंकि ये पतली है ना तो धीरे धीरे निकल रही थी। देखो सही है ना। अब ये जब हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मेहनत लगी थी गाइस। सो गाइस नमकीन बन चुकी थी। अब जो मैंने आपको लड्डू दिखाए थे ना, उसकी मैं चाशनी की वीडियो बनाना भूल गई। तो हमने कुछ नहीं करा, बस जो झार बनी थी उसको तोड़कर फिर उसमें वो चाशनी मिलाकर, गुड़ और चीनी की थोड़ी, फिर हम इसको बस बांध लेंगे। इतना तो आता ही होगा सबको। तो बस फिर ये बहुत आसानी से बंध जाते हैं गाइस, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। देखो और हमने इतने सारे बना लिए हैं, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखो अभी मम्मी और बना रही हैं। ये देखो सही है ना।
ऐसे ही कर करके हमने ढेर सारे लड्डू बनाए। सो गाइज ये देखो, ये हमारे बन गए बहुत सारे लड्डू। जिसको खाने हो वो कमेंट में बताना, डिलीवर हो जाएंगे उसके घर, कुरियर कर दिए जाएंगे। ओके गाइज। सो गाइज ये देखो, ये वो पतली वाली नमकीन है, वो मैं आपको निकाल के दिखाना ये भी भूल गई। इसमें हमने ना थोड़ी बाहर से मंगा के नमकीन मिक्स करी है एंड थोड़े मूंगफली के दाने, पोहा, चाट मसाला और मटर, आपको जो भी मिक्स करना हो ना, मतलब इतनी बढ़िया और इतनी सारी बन जाती है इसमें, मतलब पैसे भी बच जाते हैं देखो। और घर की नमकीन की तो अलग ही बात होती है। देखो टेस्ट तो गाइज मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी बढ़िया बनी थी, खट्टी खट्टी नमकीन। ये देखो, इसको हम अच्छे से मिक्स करें। अगर किसी को चटपटी और करनी है तो वो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लो ऊपर से। ये देखो बहुत मस्त बनी थी। गाइज आपको इन आइटम में से कौन सा आइटम पसंद आया वो जरूर बताना कमेंट में। ओके गाइज। सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और गाइज अगले व्लॉग के लिए बने रहिए। अगला व्लॉग आएगा होली का, और गाइज इस होली में मैं करने वाली अपने भाई पे प्रैंक। सो गाइज वो व्लॉग जरूर देखना, मैंने बहुत सारे सोच रखे हैं। ओके गाइज, तो चलो बाय।